नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है, क्योंकि इमरान खान की सरकार गिराने के पीछे अब सऊदी अरब की बड़ी भूमिका सामने आ रही है। जबकि पूर्व पीएम इमरान खान अपनी सरकार के खिलाफ अमेरिका पर साजिश रचने के आरोप लगाते रहे हैं, पर अब यह बात धीरे धीरे साफ हो रही है कि पाकिस्तान में महीनों तक चली सियासी उठापटक के पीछे सऊदी अरब का हाथ रहा है। वहीं से बैठकर कुछ लोग पाकिस्तान की राजनीति को ऑपरेट कर रहे थे और इमरान की घर वापसी का खाका खींचा जा रहा था। इतना ही नहीं, सऊदी अरब को पहले से पता था कि इमरान खान की सरकार किस दिन गिरेगी और उसके बाद किसे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। यानी सऊदी अरब पहले से पूरा गेम फिक्स कर चुका था। जब पाकिस्तान में चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ था, उसका एटीएम कहे जाने वाले सऊदी ने पूरी तरह से अनजान दिखने की कोशिश की थी। इमरान खान ने अमेरिका पर आरोप मढ़कर सऊदी की राह और आसान कर दी। तब पाकिस्तान में विपक्षी दलों के शीर्ष नेता, आईएसआई चीफ पाक फौज प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और कुछ भरोसेमंद कमांडरों को यह जानकारी थी कि पाकिस्तान की सियासत में क्या होने वाला है और यह सब फेरबदल किसके इशारे पर हो रहे हैं। खुद इमरान खान और उसकी पार्टी के किसी नेता को यह इल्म नहीं था कि सऊदी ने उसका पत्ता साफ करने का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। पाकिस्तान के जिस पूर्व राजदूत ने इमरान सरकार के खिलाफ लेटर तैयार कराया था, वह भी एक प्री प्लान था। इसकी रूपरेखा फौज की तरफ से बनाई गई थी ताकि इमरान का ध्यान असली खिलाड़ी की तरफ न जा पाए और वह भ्रम की स्थिति में ही फंसा रहे। यही कारण थे कि एक महीने से ज्यादा चली उठापटक में कहीं भी सऊदी अरब पर संदेह नहीं गया। इमरान सरकार को सत्ता से उठाने की योजना सऊदी ने करीब 1.5 साल पहले तैयार की थी। इसके लिए विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं के साथ सऊदी अधिकारियों ने कई दौर की गुप्त बैठकें की थी। इसके अलावा जनरल बाजवा को भी तैयार किया गया। बाजवा से इस बात की गारंटी ली गई कि वे किसी भी सूरत में पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं लगाएंगे और ऐसी परिस्थितियां तैयार करेंगे जैसे सब कुछ पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक हो रहा है। बताया जा रहा है कि सऊदी ने इमरान को हटाने के लिए $300 मिलियन का एक बड़ा फंड तैयार किया था, जिसमें से ज्यादातर पैसा विपक्षी दलों को भेजा गया, जिसके बाद उन्हें पीटीआई के 2 दर्जन सांसदों को तोड़ने में सफलता मिली। इसके अलावा फंड का कुछ हिस्सा पाकिस्तानी सेना को दिया गया। सेना ने इसका कुछ अंश वकीलों और वहां के जजों तक भी पहुंचाया। साथ ही उन संस्थाओं के शीर्ष अधिकारी को भी पैसा बांटा गया, जिनकी वजह से इस योजना के विफल होने की संभावना बन सकती थी। इमरान खान को सपने में भी भनक नहीं लग पाई कि उनकी सरकार गिराने का षड्यंत्र सऊदी अरब में बैठकर रचा जा रहा है। एक सोची समझी प्लानिंग के तहत उनका ध्यान अमेरिका की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया, जबकि असली खिलाड़ी ने हिट विकेट कर दिया। पर बड़ा सवाल यह भी है कि सऊदी अरब ने इमरान सरकार क्यों गिराई है, इससे सऊदी को क्या फायदा हुआ है और क्यों उसके पसंदीदा शाहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया गया है। 10 अप्रैल से पहले यह तय हो चुका था कि इमरान के जाने के बाद पाकिस्तान की बागडोर शाहबाज शरीफ के हाथ में आएगी। विपक्षी गठबंधन में एक भी ऐसा नेता नहीं था जिसने शाहबाज के नाम पर विरोध किया हो। यह जरूर चौंकाने वाली घटना थी, क्योंकि विपक्षी दलों में प्रधानमंत्री पद के कई बड़े दावेदार थे। शाहबाज की छवि भी साफ सुथरी नहीं है और उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले चल रहे हैं, मगर किसी ने उनके पीएम बनने पर आपत्ति नहीं जताई। जबकि ऐसी स्थिति में विपक्षी गठबंधन को निष्पक्ष और बेदाग छवि के व्यक्ति को पीएम के लिए चुनना था, मगर सऊदी की प्लानिंग में शाहबाज शरीफ को पाकिस्तान का पीएम बनाना था। शरीफ परिवार के साथ सऊदी अरब के घनिष्ठ संबंध रहे हैं। नवाज शरीफ के कार्यकाल में सऊदी पाकिस्तान रिश्ते बहुत मधुर रहे थे और इस्लामाबाद पर रियाद की पकड़ बेहद मजबूत रही थी। लेकिन अगस्त 2018 में इमरान के सत्ता में आने के बाद इन रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई। इमरान खान अहंकारी और क्रिकेट का बड़ा खिलाड़ी होने के ख्वाब में खुद को परिवर्तनकारी नेता समझ रहा था। इससे सऊदी अरब काफी असहज हो गया। साल 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई तो इमरान ने कूटनीति का मैदान छोड़ दिया और जबानी जमा खर्च करके बकलोली के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। यहीं से प्रिंस सलमान और इमरान के बीच संबंध बिगड़ने शुरू हुए। सितंबर 2019 में इमरान खान प्रिंस सलमान के विमान से यूएनएससी में तकरीर करने गए। वहां पर उन्होंने जिस तरह का भाषण दिया, उससे सऊदी काफी नाराज हो गया।
फिर यह नाराजगी उस वक्त खुन्नस में बदल गई जब इमरान ने मलेशिया तुर्की के साथ मिलकर इस्लामिक टीवी चैनल बनाने का ऐलान कर दिया। इमरान ने ऐसा करके सीधे सीधे सऊदी अरब को चेतावनी दी थी। इमरान सऊदी को हाशिए पर करके खुद इस्लाम का लंबरदार बनने की पहल कर चुका था। इससे प्रिंस सलमान और ज्यादा भड़क गए और उन्होंने इमरान को लेकर लौट रहे अपने शाही विमान को बीच में ही रोककर इमरान को उससे नीचे उतार दिया, जिसके बाद लोंडा किराए के विमान से वापस पाकिस्तान लौट सका। पर इमरान खान पर मुस्लिमों का लीडर बनने का खुमार चढ़ चुका था। उसने इसी साल 2019 में सऊदी की खिलाफत करते हुए मलेशिया द्वारा आयोजित एक शिखर सम्मेलन का समर्थन कर दिया। तुर्की ने भी पाकिस्तान और मलेशिया का साथ दिया। सऊदी अरब ने इस घटना को मुस्लिम दुनिया पर अपनी पकड़ के लिए एक खतरे के रूप में देखा, जिसके बाद उसने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी जारी कर दी और पाकिस्तान को मलेशिया के इस शिखर सम्मेलन से पीछे हटना पड़ा। इतना ही नहीं, गुस्साए सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अपने $3 अरब लौटाने का आदेश भी दे दिया। पर इसके कुछ महीनों बाद ही अगस्त 2020 में पाक के विदेश मंत्री ने ओआईसी की मीटिंग बुलाने की धमकी देकर सऊदी का माथा गर्म कर दिया। यह इमरान खान की मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन में फूट डालने और सऊदी के वर्चस्व को खुली चुनौती थी। इससे दोनों देशों के रिश्ते रसतल में पहुंच गए। इस हरकत से पाक आर्मी भी असहज हो गई। अब उसे भी महसूस होने लगा था कि इमरान खान देश के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। वे विदेश नीति की भलाई से ज्यादा अपनी राजनीति पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कहा जाता है कि जब कुरैशी की गलती पर माफी मांगने बाजवा सऊदी दौरे पर गए, तब उन्हें सऊदी ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार उन्हें मंजूर नहीं है। बाजवा ने सऊदी से इसके लिए वक्त मांगा था। सऊदी ने कहा था कि जब तक इमरान पीएम रहेगा, पाकिस्तान उनसे मदद की कोई उम्मीद नहीं रखे। इसके बाद इस सेना ने विपक्षी दलों को एकजुट करना शुरू किया। पाकिस्तान में एक दूसरे की जानी दुश्मन पार्टियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हाथ मिलवाए गए। उनके शीर्ष नेताओं को पाकिस्तान के भविष्य का वास्ता दिया गया और सऊदी अरब की मंशा भी बताई गई। तब तय हुआ कि इमरान सरकार को एक रणनीति के तहत सत्ता से हटाया जाएगा। किसी को इस बात की खबर नहीं होने दी जाएगी कि इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी कौन है। सेना भी खुद को तटस्थ और निष्पक्ष दिखाने की कोशिश करेगी और इसी तरह 9 और 10 अप्रैल की रात को सऊदी अरब का इमरान आउट प्लान कामयाब हो गया। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।